दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एसबीआई बैंक से कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे प्राइवेट और पीएसयू बैंक कार लोन प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन हमें एसबीआई बैंक से ही कार लोन क्यों लेना चाहिए, जानेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही हम जानेंगे कि एसबीआई बैंक से कौन कौन कार लोन ले सकता है, कितना सिविल स्कोर होना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है और एसबीआई से कार लोन लेने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो बनी रहिए वीडियो में एंड तक। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है सोहन कुशवाहा और आप देख रहे हैं डिस्कवरी टीच स्टेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह मजेदार टॉपिक। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं सिविल स्कोर की। अगर आप एसबीआई बैंक से कार लोन लेने का सोच रहे हैं तो आपका सिविल स्कोर 700 प्लस होना जरूरी है। अगर आपको सिविल स्कोर का नॉलेज नहीं है तो आप सिविल स्कोर का एक डेडिकेटेड वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। गाइस अब हम जानेंगे कि एसबीआई बैंक से कौन कौन कार लोन ले सकता है। तो अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं या फिर एक बिजनेसमैन है या फिर एक एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो आपको एसबीआई से आसानी से कार लोन मिल सकता है, लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर हम बात करें सैलरीड पर्सन की तो आप चाहे फिर प्राइवेट एम्प्लॉई हो या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉई, आपकी नेट सैलरी 25,000 रुपये मंथली होना जरूरी है, तभी आपको एसबीआई से कार लोन मिल सकता है। लेकिन यदि आपकी नेट सैलरी 25,000 रुपये से कम है तो उस कंडीशन में आप ब्लड रिलेशन में किसी अर्निंग पर्सन को एप्लीकेंट ऐड करके भी एसबीआई से कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गाइस अब हम बात करते हैं बिजनेसमैन या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की। तो अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपको एसबीआई बैंक तभी कार लोन देगा जब आपके बिजनेस को मिनिमम 3 से 4 साल हो गया हो और आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 3 लाख रुपए का होना जरूरी है, तभी आप एसबीआई से कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करें अगर एग्रीकल्चरिस्ट यानी कि हमारे किसान भाइयों की, तो इन्हें अपनी आईटीआर शो करने की ज़रूरत नहीं होती है। इन्हें अपनी ज़मीन को शो करना होता है, साथ ही इन्होंने कौन सी फसल उगाई है इसकी जानकारी भी बैंक को देनी होती है। तो उस बिहाफ पर एसबीआई बैंक इन्हें कार लोन प्रोवाइड कराता है। कहते हैं उन किसान भाइयों की जो अपनी एग्रीकल्चरल इनकम को आईटीआर में शो कराते हैं, तो उस कंडीशन में इनका जो नेट प्रॉफिट है 3 लाख रुपए से ज़्यादा का होना चाहिए, तभी उस कंडीशन में एसबीआई बैंक इन्हें कार लोन प्रोवाइड कराएगा। गाइस अब बात करें अगर एलिजिबिलिटी की, तो एसबीआई से कार लोन लेने के लिए आपकी कम से कम मिनिमम एज 21 साल होना जरूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा 67 साल हो सकती है। इसके अलावा एसबीआई ने कस्टमर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। कैटेगरी ए में गवर्नमेंट एम्प्लॉय बात करेंगे, कैटेगरी बी की तो इसमें आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर बिजनेसमैन, और इसी कैटेगरी में आते हैं हमारे प्राइवेट एम्प्लॉय। अब बात करें अगर कैटेगरी सी की तो इसमें आते हैं हमारे किसान भाई जो कि फार्मिंग से जुड़े हुए हैं। करते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं, किस कैटेगरी में कितना कार लोन एसबीआई प्रोवाइड कराता है। बात करें गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी कि कैटेगरी ए की, तो इसमें आपकी नेट सैलरी का 48 टाइम्स लोन एसबीआई यहाँ पर ऑफर करता है आपको। बात करें अगर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की जो खुद का बिजनेस करते हैं तो एसबीआई इन्हें इनकी नेट एनुअल इनकम का 4 टाइम लोन ऑफर करती है। इसी कैटेगरी में प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय भी आते हैं तो इन्हें भी अपनी नेट सैलरी का 4 टाइम लोन यहाँ एसबीआई ऑफर करता है। बात करें अगर हमारे किसान भाइयों की यानी कि कैटेगरी सी की, तो इन्हें अपनी नेट एनुअल इनकम का 3 टाइम लोन एसबीआई यहाँ पर ऑफर करता है। बहुत से लोगों के मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि एसबीआई कितने समय तक के लिए कार लोन करता है। तो मिनिमम 1 ईयर के लिए एसबीआई कार लोन करता है और मैक्सिमम जो करता है वो 7 ईयर के लिए करता है। अब बात करते हैं कि एसबीआई किसी भी कार के ऊपर कितना लोन प्रोवाइड कराता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो कार की ऑन रोड वैल्यू है उसका 90% लोन यहाँ पर एसबीआई आपको प्रोवाइड कराता है। यदि आप चाहें तो डाउन पेमेंट ज़्यादा भी कर सकते हैं और 90% से कम लोन करा सकते। कुछ लोगों को यह कन्फ्यूजन है कि ऑन रोड वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि एक्स शोरूम प्राइस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस और इंश्योरेंस, इन तीनों की वैल्यू को मिलाने के बाद जो ऑन रोड प्राइस आता है उसका 90% लोन यहाँ एसबीआई आपको प्रोवाइड कराता है और 10% सेल्फ से आपको यहाँ पर डाउन पेमेंट करना होगा। अब बात करते हैं कि एसबीआई कितना इंटरेस्ट चार्ज करता है आपके लोन के ऊपर, और आपको जो इंटरेस्ट लगता है वो फ्लोटिंग होता है या फिक्स्ड होता है। एसबीआई में आपको जो इंटरेस्ट लगता है वो डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर के ऊपर, क्योंकि एसबीआई बैंक ने सिविल बेस्ड एक स्लैब बनाकर रखा हुआ है। जैसे अगर हम बात करें प्रेजेंट रेट की, अगर आपका सिविल 775 प्लस है और आप 3 साल से 5 साल तक का लोन लेते हैं तो आपको 8.75 इंटरेस्ट लगेगा। यही लोन अगर आप 7 साल के लिए लेते हैं तो आपको 10 पैसा ज़्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। यदि आपका सिविल स्कोर 757 से 774 के बीच में है तो आपको 8.85 इंटरेस्ट लगेगा। यदि आप इसी लोन को 7 साल के लिए लेते हैं तो आपको 10 पैसा ज़्यादा यानी कि आपको 8.95 इंटरेस्ट पे करना होता है। यदि आपका सिविल स्कोर 721 से 756 के बीच में है तो आपको 9.10 इंटरेस्ट पे करना होगा। वहीं अगर आप इस लोन को 7 साल के लिए लेते हैं तो आपको 9.20 इंटरेस्ट पे करना होगा।
यदि आपका सिविल स्कोर 700 से 720 के बीच में है, आपको 9.35 इंटरेस्ट पे करना होगा। और यदि इसी लोन को आप 7 साल के लिए लेते हैं तो आपको 9.45 इंटरेस्ट पे करना होता है। साथ में आपको बताना चाहूंगा कि एसबीआई में जो आपको इंटरेस्ट लगता है वो फिक्स्ड में होता है। अब बात करें अगर स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस की, तो यहाँ पर अगर आप एक एसबीआई से 1 लाख से 10 लाख के बीच में कार लोन लेते हैं तो आपको 0.25 स्टाम्प ड्यूटी पे करनी होती है। वहीं अगर आप इस लोन को बढ़ाकर 10 लाख से 50 लाख के बीच में लेते हैं तो आपको 10,000 रुपये का फिक्स्ड स्टाम्प ड्यूटी पे करना होता है। जानेंगे फोरक्लोजर चार्जेस के बारे में। यदि आपने एसबीआई बैंक से कार लोन लिया है और आप 1 साल से पहले से बंद करना चाहते हैं तो जो आपका लोन है उसके रिमेनिंग अमाउंट पर आपको 2% प्लस जीएसटी पे करनी होगी। वहीं अगर आपको 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो आपको यहाँ पर कोई भी एडिशनल चार्जेस पे नहीं करना होगा। गाइस, अगर आप भी अपने कार लोन को 1 साल से पहले बंद करना चाहते हैं, वो भी किसी विदाउट एनी फोरक्लोजर चार्जेस, तो आपको मैं आज ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप अपना पैसे को सेव कर सकते हैं। आपको करना बस इतना है, आपको जाना है अपनी ब्रांच में जहाँ से आपने कार लोन लिया हुआ है। वहाँ जाने के बाद आपको निकलवाना है फोरक्लोजर में आपको जैसे मान लीजिए 5 लाख रुपए भरना है विथ इंटरेस्ट। जैसे आपको 4,90,000 आपने लिया था और 10,000 रुपये आपका इंटरेस्ट है, तो आपको करना बस इतना है कि 4,99,000 रुपये जमा करना है, 1,000 रिमेनिंग छोड़ देना है, जिससे होगा यह कि टोटल फोरक्लोज नहीं होगा। फोरक्लोज नहीं होगा तो आपको फोरक्लोजर चार्जेस भी नहीं देने होंगे। इससे आपका इंटरेस्ट भी बच जाएगा और आप इसे 1 साल बाद क्लोज करा दीजिए। इसमें मान लीजिए आपने 6वें महीने में अगर अपना फोरक्लोजर निकलवाया था और लोन अमाउंट में अपने 4,99,000 रुपये जमा किए थे, तो आपको 1,000 रुपये के ऊपर 6 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 150 रुपये ही इंटरेस्ट लगेगा। आप ये मान के चलिए कि 6 महीने का आपको इंटरेस्ट सीधा सेफ हो जाए। लेकिन बात करें अगर प्राइवेट बैंक की, तो यह फैसिलिटी आपको प्राइवेट बैंक में नहीं मिलती है, क्योंकि आप वहां पर फोरक्लोज नहीं कर सकते हैं। आपको मिनिमम 6 मंथ तक वहां पर लोन आपको चलाना होगा और साथ में आप जब भी क्लोज करेंगे तो आपको टोटली 6 मंथ बाद टोटल क्लोज करना पड़ेगा और आपको पेनाल्टी भी देना होगा 3% प्लस जीएसटी। दोस्तों, अब हम जानेंगे एसबीआई से कार लोन लेने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसिंग फीस की। अगर आप एसबीआई से कार लोन लेते हैं तो प्रेजेंट में अभी 0 प्रोसेसिंग फीस है, तो आपको यहाँ पर नील प्रोसेसिंग फीस, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी। अगर बात करें प्राइवेट बैंक की, तो यहाँ पर आपको 3,000 से 5,000 रुपए का प्रोसेस फीस पे करना होगा। एसबीआई से कार लोन लेने का एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आप एसबीआई से कार लोन लेते हैं तो आपको एडवांस ईएमआई पे नहीं करनी होती है। वहीं अगर बात करें प्राइवेट बैंक की, तो आपको यहाँ पर एडवांस ईएमआई भी पे करनी होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसबीआई बैंक एक बहुत ही ट्रस्टेड बैंक है, यहाँ पर आपसे कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। लेकिन बात कर रहे हैं अगर हम प्राइवेट बैंक की, तो यहाँ पर लोन होने के बाद बहुत से ऐसे चार्जेस लगाए जाते हैं जो कि आपको लोन होने के बाद पता चलते हैं। एसबीआई से कार लोन लेने का एक बेनिफिट ये भी है कि आपको यहाँ पर पार्ट पेमेंट की फैसिलिटी मिल जाती है। मतलब आप कभी भी कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं और आप अपनी ईएमआई से ज़्यादा भी पैसा जमा कर सकते हैं। इससे होता यह है कि आपका इंटरेस्ट तुरंत कम हो जाता है। तो ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।